गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आज आपको यहां देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। स्मार्टफोन सस्ता करने को लेकर उठी है मांग, क्या बंद होंगे नो कॉस्ट EMI के ऑफर। दोस्तों देश में स्मार्टफोन को सस्ता करने को लेकर एक बड़ी मांग उठ रही है। दरअसल बड़ी मांग जो उठ रही है जिसमें नो कॉस्ट EMI को बंद करने का सुझाव दिया गया है। लोगों का मानना है दोस्तों कि नो कॉस्ट EMI की वजह से जो है फ़ोन महंगे हो रहे हैं। अब देखना होगा कि अगर ये सिस्टम बंद होता है तो ग्राहकों को इससे फ़ायदा होगा या फिर नुकसान। फिलहाल जो है नो कॉस्ट EMI को बंद करने का जो है ग्राहक लगातार जो है मांग यहाँ पर कर रहे हैं। दुकानदार भी जो है इन ग्राहकों के पक्ष में है। दरअसल स्मार्टफोन की आसमान छूती कीमतों को काबू में लाने के लिए स्मार्टफोन ब्रांड्स नो कॉस्ट EMI बंद करने की मांग स्मार्टफोन ब्रांड्स से की गई है। ये मांग ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन ने जो है वो उठाई है। उनका कहना है कि इससे कंपनियों को वह फीस जो है बैंक और फाइनेंस कंपनियों को नहीं देनी पड़ेगी जो नो कॉस्ट EMI जैसी स्कीम चलाने के लिए दी जाती है। इससे फ़ोन जो है 17% तक जो है यहाँ पर सस्ते यहाँ पर हो जाएंगे। हालांकि इससे फ़ायदा उन लोगों को होगा जो एक मुफ्त पेमेंट करके फ़ोन खरीदते हैं। अगली खबर की बात करें दोस्तों तो अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, मोदी सरकार 100 हफ्तों तक चलाएगी नशा मुक्ति युवा अभियान। दरअसल मोदी सरकार ने देश के युवाओं को नशे से बचाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया। दरअसल सरकार अब जो है 100 हफ्तों तक नशा मुक्ति युवा अभियान चलाएगी। PM मोदी ने खुद जो है युवाओं की भूमिका पर खास जोर दिया है और अपील किया है कि देश के जो युवा है वो नशे से जो है दूर यहाँ पर रहे। यानी युवाओं को नशे से दूर करने के लिए सरकार जो है 100 हफ्तों का एक विशेष अभियान जो है देश के अंदर चलाने जा रही है। तो PM मोदी की ओर से जो है 100 हफ्ते तक एक अभियान चलाया जाएगा जिसमें नशा मुक्ति पर जो है युवाओं को प्रेरित जो यहाँ पर किया जाएगा। यानी जो युवा नशा वगैरह करते हैं, कोई भी किसी भी तरह का नशा करते हैं, उनको जो है राहत मतलब उनको जो है नशा मुक्त करने के लिए जो है सरकार 100 दिनों तक, माफ़ कीजिएगा 100 हफ्तों तक जो है नशा मुक्त युवा अभियान जो है वो चलाने जा रही है। इस अभियान में जो है कई लोगों को शामिल यहाँ पर किया जाएगा, खासकर जेनजीज को इसके ऊपर जो है यहाँ पर मकसद सरकार कर रहा है। दरअसल PM मोदी ने कल जो है नशा मुक्ति युवा विकसित भारत संकल्प भारत अभियान का शुरुआत किया। उन्होंने कहा है कि इस पहल का मकसद युवाओं को नशे से दूर करना है, समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित उनको करना है। PM मोदी ने कहा है कि विकसित भारत की यात्रा में आगे बढ़ते हुए ये ज़रूरी है कि युवा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो, उनमें आत्मविश्वास और वह किसी भी तरह के नशे से दूर यहाँ पर रहे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ट्रैफिक नियम तोड़ा तो अब खैर नहीं, नया सिस्टम लागू करने की तैयारी में है सरकार। दरअसल अगर आप भी गुरुग्राम में ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं तो आपको जो है अब मुश्किल होने वाली है, क्योंकि अब आपकी खैर नहीं है। दरअसल गुरुग्राम में एक नया सिस्टम लागू करने की तैयारी की जा रही है जिसमें अब पुलिस आपको रास्ते में रोकेगी नहीं बल्कि सीधे जो है आपके घर पर डायरेक्ट चालान जो है वो भेज दिया जाएगा। यानी पुलिस आपको रोकेगी वगैरह नहीं, सिर्फ आपके घर जो है यहाँ पर चालान भेज दिया जाएगा। दरअसल बात यह है दोस्तों कि गुरुग्राम में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन अब जो है ऑफिशियल यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर नज़र जो है इसकी यहाँ पर ट्रैफिक पर रहेगी। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण और गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस शहर में AI आधारित ट्रैफिक सिस्टम जो है इन्फोर्समेंट सिस्टम जो है लागू करने की तैयारी में है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत दोस्तों लैंड ड्राइविंग का उल्लंघन करने वालों और नो एंट्री में बिना अनुमति प्रवेश करने वाले भारी वाहनों की पहचान कर CCTV कैमरों के माध्यम से इनकी पहचान होगी। इसके बाद संबंधित वाहन का ऑनलाइन जो है चालान कर सीधे वाहन मालिक के पते पर जो है भेज दिया जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कर्नाटक सरकार का बच्चों की सेहत पर बड़ा फैसला। देखिए दोस्तों कर्नाटक सरकार ने जो है एक बड़ा फैसला लिया। अब स्कूलों के 50 मीटर दायरे में जंक फूड जो है वो नहीं बिके करेंगे। यानी कर्नाटक में जो सरकार की ओर से फैसला लिया गया जिसके तहत जो है वो स्कूलों से 50 मीटर दूर जो है जो जंक फूड जो है जैसे कि बर्गर है, सैंडविच है और कई तरह के जो जंक फूड होते हैं उनसे जो है बच्चों को दूर करने के लिए सरकार की ओर से ये फैसला यहाँ पर लिया गया है। जैसे सरकार ने कहा है कि 50 मीटर की दूरी के बाद ही जो है जंक फूड्स की दुकानें जो है इस राज्य में हो पाएगी।
यानी स्कूलों के आसपास जो है कोई भी जो है बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह कुछ भी जो ऐसे जंक फूड होते हैं उनकी दुकानें जो है वो नहीं रहेगी। एक बार फिर मैं आपसे बता देता हूँ दोस्तों कि ये सरकार की ओर से फैसला लिया क्या गया है, तो एक बार थोड़ी सी डिटेल में बता देता हूँ। कर्नाटक सरकार ने बच्चों और युवाओं की सेहत को ध्यान में रखते हुए बड़ा कदम उठाया। जैसे राज्य की फूड सेफ्टी ड्रग एंटीमीडिएट रजिस्ट्रेशन ने नई एडवाइजरी जारी करते हुए स्कूलों और कॉलेजों के 50 मीटर दायरे में हाई फैट, हाई शुगर और हाई सॉल्ट यानी कि जंक फूड की बिक्री पर हतोत्साहित करने का निर्देश जारी किया। इसके साथ ही स्कूलों में पौष्टिक भोजन को बढ़ावा देने और खाद्य सुरक्षा नियमों को सख्त करने के लिए जो है ये नियम फैसला किया गया है। ये फैसला जुलाई महीने में राज्य भर में 134 स्कूलों के और आसपास के स्थित खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच के बाद लिया गया है। एक और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, महंगाई भत्ते पर जल्दी आ सकता है बड़ा फैसला। दरअसल महंगाई भत्ते पर जल्दी कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों की दिवाली जो है इस बार राहत भरी हो सकती है। दरअसल बात है दोस्तों कि इस बार दिवाली पर क्या फिर से महंगाई भत्ता बढ़ने वाला है। खबरें तो कुछ इसी तरह की निकल के आ रही है। दरअसल महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनों की बढ़ती महंगाई को राहत देने के लिए दिया जाता है। ये बेसिक सैलरी का एक तय प्रतिशत होता है। सरकार जो है साल में 2 बार इसकी समीक्षा करती है। आमतौर पर डीए में बढ़ोतरी की घोषणा मार्च और अक्टूबर में होती है, जबकि इसे जनवरी और जुलाई से लागू किया जाता है। हाल में वित्त मंत्रालय ने अप्रैल में डीए बढ़ाने का ऐलान किया था, जिसके बाद जो है महंगाई भत्ता 58 से बढ़कर 60% कर दिया गया, जो कि 1 जनवरी से लागू हुआ। अब इस फैसले के बाद करोड़ों कर्मचारियों को जो है जुलाई के महंगाई भत्ते का जो है इंतज़ार है, तो सरकार जल्द ही जो है महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, जिसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जो दोस्तों आपके नॉलेज को पढ़ेगा। दोस्तों एक आसान सा सवाल जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मात्रा में ऊँट पाए जाते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपने राज्य का नाम ज़रूर लिखें और जवाब जो है ज़रूर यहाँ पर लिखें। मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट किसी अगले अपडेट में देश दुनिया की ताज़ा खबरें और मौसम से जुड़ी जानकारी के लिए। तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद।